इंजॉयबल मोमेंट्स लग रहे थे, है ना। और फिर अगर हम जितना भी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था, संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा था। ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि इनको बड़ी बड़ी बुक रिकॉर्ड्स में भी, बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। इतना इन पे पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इतनी ज्यादा लोगों की वहां जगह, अगर वहां जो एक एनर्जी आई है यार, और जो एक स्पिरिचुअल मैसेज भी जा रहा था भारत की संस्कृति के एतबार से, सनातन धर्म के एतबार से। तो मिलजुल के लोग जो है जाना चाहते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की भी कई आस्थाएं हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी कई इसके पीछे कई एफर्ट्स हैं। आप देख सकते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लगातार कितने सालों से काम कर चुके, कितनी ज्यादा रेवोल्यूशन इंडिया में आई। मंदिर के आगे भी जो जगह थी ना उसके साइड पर, वो भी तब कच्ची थी। अब तो वो आपको फ्लोर जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो उनके बगैर उनसे कट ऑफ ही नहीं करते किसी भी सूरत। जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, आई कांट प्रोनाउंस इट अनफॉर्चुनेटली, वो जो एक ट्रस्ट है, ठीक है जी, जो कहते हैं उसको, वो बहुत अमीर ट्रस्ट होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट ने उस वक़्त इसकी कहा जाता है कि 1 रुपये डोनेशन दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने 1 रुपये की डोनेशन दी थी, लेकिन फिर फंड रेजिंग शुरू हो गई और ये जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, फिर करोड़ों रुपए यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। सो बहुत ज़्यादा पैसा है और तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो सिल्वर ब्रिक है उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी। सो इट इज़ ऑल अबाउट, ये फेथ है, ठीक है जी। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उसकी फाउंडेशन रखी थी, जो सिल्वर ब्रिक जिसका वज़न 40 केजी था, ठीक है जी। और ये जो नृत्या गोपाल दास हैं, ये हाईएस्ट प्रीस्ट हैं अयोध्या के। और ये आप समझें कि इस ट्रस्ट ने अब जितना को पैसा इकट्ठा किया है, देखें बेसिकली लीडरशिप का काम होता है डायरेक्शन देना। सो मोदी साहब ने जब 1 रुपया डोनेट किया तो इट मींस दे ओपन द फ्लड गेट फॉर ऑल द डोनेशंस दैट केम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सुनने में ये आता है कि इस जो ट्रस्ट है इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए भी रजिस्टर किया गया ताकि बाहर से भी पैसा आए। टूरिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो उनको तो एक जगह मिल गई, वो तो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे अयोध्या में। उन्होंने होटल्स पे होटल खरीदना शुरू कर दिए, वहां पे जो लैंड है वो खरीदा जा रहा है, उसके ऊपर होटल्स बनाए जा रहे हैं और इसी तरीके से और जो दुकानें और बहुत सारी चीजें जो है वो और लग रही हैं। तो ये चीज जो है ये बता रही है कि जो वहां का इकोनॉमी है उस जगह की, उस शहर की भी बहुत बूम कर रही है। और आप देखिएगा कि सिर्फ एक दिन की अगर आप वहां की स्पेंडिंग और सारी आप इकोनॉमी उठाकर देखेंगे कि जिस दिन ये सेरेमनी होगी तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर हुई है, वहां पर खरीदा गया है, स्पेंड किया गया और एक दिन के अंदर कितना टूरिज्म जो है वो वहां पर आया है। और विजिट्स ऑफ वीआईपीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और रिलीजियस टूरिस्ट हब बन गया है। तो रिलीजियस टूरिज्म जो है वो अयोध्या उसका हब बन चुका है और लोग उसमें देखने के लिए वहां पे आ रहे हैं। अब बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई मेला है, ये कोई सेरेमनी है तो एक दिन का ये होगा, नहीं। अब इसकी बिना पर ये अब बढ़ता चला जाएगा। जो वहां पर होटल्स बन रहे हैं, जो वहां पर कारोबार बढ़ रहा है, इसके अलावा जो वहां पर लोग आ रहे हैं, जो टूरिज्म बढ़ गया है और लोग तो अब प्रॉपर्टीज खरीद के वहां पर
उस कारोबार कर रहे हैं और वहां पे नहीं। तो ये सिचुएशन हमें ये बता रही है कि ये जो है वहां का इकोनॉमी अब स्टेबल रहेगी, यानी ये नहीं है कि एक दिन की बात हो, ये अब ऐसे ही चलेगा। तो पाकिस्तान के बाहर बैरून मुल्क में कितनी रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत की जाती है? पाकिस्तानियों की इज़्ज़त तो इस वक्त इमरान खान ने बहुत ख़राब कर दी हुई है। नौजवानों को ऐसा लगाया हुआ उन्होंने कि किसी को तमीज़ ही नहीं है बात करने की भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कितनी कितनी बकवासें करते हैं। अगर हम बात करें जहाँ पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं है या पाकिस्तान के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है, इवन के मिडिल ईस्ट की भी बात करें, मतलब जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्री है वहाँ से भी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड निकल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन में हमारे पड़ोसी मुल्क जो हिंदुस्तान है वो हमारे लिए क्या सोचता होगा? इज्जत बनानी पड़ती है, जैसे कि हम उनसे पैसे ना लें। भिखारी की तो इज्जत नहीं ना होती, भिखारी की नहीं होती। क्या वजूहात है कि आज यूएसए में, अमेरिका में सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर बनाया गया है, लेकिन यूएसए में, अमेरिका में हमारे लिए कभी कोई बड़ी मस्जिद नहीं बनाएगी, हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएगी जिससे हम भी कहेंगे भाई अमेरिका हमारी इज्जत। गैर मुस्लिम ने गैर मुस्लिम के लिए कोशिश करनी है ना, जो भी करनी है। क्या बोले आपने? खान नहीं है ना, ताल्लुकात रखने वाले ताल्लुकात रख सकते, और मुल्क इसलिए तरक्की कर रही है कि उनके पास तालीम है, उनके पास रहनुमा है, पढ़े लिखे लोग हैं और सब कुछ है, सेहत है। तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे तालीम करेंगे, हम तालीम याफ्ता होंगे तो हम चीनी पत्ती किसी से नहीं मांगे। ये काफी ज्यादा इंजॉयबल मोमेंट्स लग रहे थे, है ना। और फिर अगर हम जितना भी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा था, संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा था। ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि इनको बड़ी बड़ी बुक रिकॉर्ड्स में भी, बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। इतना इन पे पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इतनी ज्यादा लोगों की वहां जगह, अगर वहाँ जो एक एनर्जी आई है यार, और जो एक स्पिरिचुअल मैसेज भी जा रहा था भारत की संस्कृति के एतबार से, सनातन धर्म के एतबार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि जैसे ही भगवान श्री राम का अयोध्या के अंदर आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आप ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया से इतना भेंट, इतने हीरे जवाहरात, इतना सोना भारत के राम मंदिर के लिए आया है कि पाकिस्तान देख देख के हैरान हो गया है। अब वहाँ पे लोग ये देख के हैरान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश हमने मंदिर ना तोड़े होते, काश हम मंदिर टूरिज़्म शुरू कर देते। ये देख देख के उनको बहुत मिर्चा लग रही है, क्योंकि उनकी मस्जिदों में तो कुछ आता नहीं है। और आप उनके मौलानाओं को तो जानते ही हैं, वो तो वैसे लूट खसोट में बड़े माहिर हैं। दोस्तों, भारत की ये संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है। हम कभी भी मंदिरों के अंदर गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, तब भी हमारे देश के अंदर मंदिरों का विरोध करते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है, हमें इन चीज़ों को बदलना है दोस्तों, और आने वाले युग के अंदर इन चीज़ों को बदला जाएगा। ये राम मंदिर हमारे देश के लिए वो काम हो जाएगा कि आने वाली नस्लें याद करेंगी कि भगवान श्री राम ने जब कदम रखा है अयोध्या में, हमारे देश के भाग्य चमक जाएंगे। दोस्तों, कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।